सुगस मार्केट के लिए एक बढ़िया खबर देखने को मिली कि यूएस और ईरान और इजराइल इनके बीच में टेंशन जो लगातार एस्केलेट हो रही थी। डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया इजराइल को कि भाई रुक जाए यहाँ पर। तो इजराइल ने कहा चलो ठीक है भाई रुक जाते हैं। तो ये खबर मार्केट के लिए बहुत बढ़िया रही। इस खबर का इम्पैक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में कल भी दिखा, आज के सेशन में भी देखने को मिला। और भी बहुत सी चीजें भी मार्केट में है, लेकिन मार्केट इस सबसे अभी आसानी से निकल नहीं पाएगा, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। यानी मार्केट अभी भी कॉशियस है। अब अडानी पावर पे आते हैं। अडानी पावर 232 पिछले हफ्ते के अंदर जहां बार बार क्लोजिंग दे रहा था, ऑल्दो सेलिंग आ रही थी 232 के ऊपर जाते ही, लेकिन बार बार वहां पर आकर के क्लोज होने में कामयाब हो जाता था। अब इस हफ्ते के अंदर दो सेशन लगातार 232 के नीचे गिर रहा है और आज के सेशन में 225 के नीचे भी ड्रॉप किया इनफैक्ट, और उसके ऊपर जाकर के क्लोजिंग दिए 225 पे। यानी कि वो इन्वेस्टर जिन्होंने 217 पर एंट्री करी होगी वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एग्जिट करते देखने को शॉर्ट में आपकी प्रॉफिट बुकिंग कहीं ना कहीं यहाँ पर बन रही है। अब स्टॉक यहाँ पर कैसा है? अभी भी बुलिश है। यस, अभी भी यहाँ पर बुलिश है। चीजें काफी ज्यादा बढ़िया है, कंपनी ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिए, अभी भी यहाँ पर चीजें बिगड़ी नहीं है। ऑल राइट, क्यों नहीं बिगड़ी है, कैसे नहीं बिगड़ी है और कहां तक की क्या पोजीशन है उसको भी यहाँ पर देखेंगे। जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड, जिसको कि बार बार जरूरत पड़ती है अडानी ग्रुप से किसी ना किसी खबर की, तभी जाकर के कोई रिएक्शन देगा। कोई खबर ना आने की वजह से वहां पर आपको गिरावट ही देखने को मिलेगी। जेपी पावर उस फॉल को कंटिन्यू भी यहाँ पर कर रहा है। आगे क्या पॉसिबिलिटीज है, इन सभी चीजों को इस वीडियो में देखेंगे। एंड तक देखना, कुछ अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। इंट्रोडक्शन आज काफी ज्यादा बड़ा हो गया वीडियो का, लेकिन देखो यार, इसमें से कोई भी पॉइंट वेस्ट नहीं था। अगर आपने स्किप किया होगा तो मैं आपको बता दूं, कोई पॉइंट वेस्ट नहीं था। मार्केट की पोजीशन क्या चल रही है, क्यों चल रही है, कैसे चल रही है, कंपनी में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब चीजें मालूम होना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, जेफरीज बर्नस्टाइन रिपोर्ट हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। जेफरीज का मानना है इलेक्ट्रिसिटी डिमांड एंड कंजम्पशन बढ़ेगी और साथ में आपको 6% अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिलेगा ग्रोथ डिमांड के अंदर एनुअल बेसिस पर फाइनेंशियल ईयर 27 में, जो कि फाइनेंशियल ईयर 26 में काफी हद तक फ्लैट देखने को मिल रहा था। सिर्फ और सिर्फ 1% का इंक्रीज था ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, लेकिन इस बार 6% का जो है यहाँ पर ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है डिमांड के अंदर। अगर डिमांड बढ़ेगी तो यस, यहाँ पर जेफरीज का मानना है कि इन कंपनीज के मॉनसून कंडीशंस की वजह से रेवेन्यूज भी बढ़ते देखने को मिल जाएंगे। जहां पे जेफरीज ने अडानी पावर, टाटा पावर, एनटीपीसी जैसी कंपनीज का भी नाम मेंशन किया है और अडानी पावर में बाइंग की रेटिंग के साथ में 255 से लेकर के 270 रुपीज के टारगेट भी रखे हैं, जो कि प्रेजेंट प्राइसेस से अराउंड 20% अपसाइड पोटेंशियल शो करता है। साथ में इन्होंने कंपनी के बिजनेस एक्सपेंशन के बारे में बताया है। 2.3 टाइम्स कंपनी ग्रोथ करेगी फाइनेंशियल ईयर 32 तक, यानी आने वाले 5-6 साल तक में कंपनी का ग्रोथ क्या रहेगा उसके बारे में भी जेफरीज ने यहाँ पर मेंशन किया। एक्सपेक्टेशन क्या है? 42 गीगावाट की कैपेसिटी अचीव करने की एक्सपेक्टेशन है अडानी पावर से आपके जेफरीज को, और एक्सपेक्टेशन काफी बढ़िया है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन ने भी आज के दिन कुछ काम किया है। यस, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन ने एक्वायर किया है स्मार्ट मीटर प्लेयर इंटेली स्मार्ट 3050 करोड़ रुपए का। तो यस, एक नया एक्विजिशन यहाँ पर आया है अडानी एनर्जी सॉल्यूशन। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन का चार्ट मैंने वीकेंड में डिस्कस किया, उसको जाकर के जरूर देखना। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म सब चीजें वहां पे आपको मिल जाएंगी। अडानी ग्रीन एनर्जी भी आपको चैनल पर मिल जाएगा, उसको भी जाकर के आप देख सकते हो। ऑल राइट, टेक्निकली अडानी पावर 56.1 के एमएफआई पर 52.1 के आपके आरएसआई पर खड़ा है। अब आता है अडानी पावर के चार्ट पर 232। यस, इस वाले ट्रेंड पर आपका पिछला हफ्ता पूरा काम किया। कल के सेशन में भी 232 आ रहा था, ट्रेड भी कर रहा था, 1 आवर टाइम फ्रेम पर सस्टेन भी कर रहा था, लेकिन दिन के आखिर में जाते हुए सेलिंग देखने को मिली है। अब यहाँ चल क्या रहा है? डेली टाइम फ्रेम पर 7 EM में आपका रिजेक्शन बना हुआ है, जो रेड वाली लाइन आप यहाँ पे देख रहे हो, ये 7 EM है। पिछले 6-7 सेशन से इस ट्रेंड के ऊपर रिजेक्शन बना हुआ है, यानी कि बार बार यहाँ पर सेलिंग आती है। 21 EMA के भी नीचे स्टॉक ने यहाँ पर आज के दिन क्लोजिंग दे दी, जो कि ओवरऑल ट्रेंड जो है यहाँ पे बेरिश बताता है। यानी वापस से अगर हमको ब्रेकआउट चाहिए अडानी पावर के अंदर, ब्रेकआउट की सस्टेनेबिलिटी, तो 232 के प्राइस पर मुझको वापस आना पड़ेगा, इस ट्रेंड के ऊपर वापस आना पड़ेगा। अदरवाइज यहाँ का जो फॉल है 225 के नीचे 217, यहां पर आपको गिरावट शो करता है। ऑल्दो 217 जो है हमारा 200 EMA है, यहां पर आप देख सकते हो 217 1 आवर टाइम फ्रेम पर 200 EMA, जो कि हमको बताता है कि ये एक्चुअली में एक बहुत क्रूशियल बेस है, जो कि हम पिछले कई सेशन से डिस्कस भी कर रहे हैं कि यहां तक आपको
शॉर्टर एग्जिट करते देखने को मिल सकता है 217 तक। क्रूशियल बेस आपका 207 है, जहां पर लॉन्ग टर्म आपको बने रहते देखने को मिल जाएंगे अडानी पावर में। सो 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी 7 EMA पर रिजेक्शन आज के दिन आपको देखने को मिलता है। पिछले कई सेशन से 7 EMA पर 1 आवर टाइम फ्रेम पे रिजेक्शन दे ही रहा है अडानी पावर, और आज भी इसको कंटिन्यू यहां पर किया है। ओवरऑल कल के सेशन के लिए 226 ये मेरा एक इंपॉर्टेंट प्राइस है। इस लेवल को कल के सेशन में आने में कामयाब करता है स्टॉक, तो आपको कल के सेशन में 229 तक के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। नीचे की तरफ 225 के नीचे कोई भी फॉल आपको कल के सेशन में 222 की तरफ ड्रॉप करके जाता है। ऑलराइट, सो ये है कल के दिन की पोजीशन। अपसाइड में आपको कौन सा ट्रेंड क्रॉस करना जरूरी है? 226, ताकि हम 229 कल के सेशन में ले सके। डाउन साइड में 225 के बाद में 222 का लेवल आपको देखने को मिलेगा। ऑलराइट, देखो ये दो चीजें आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी। ये दो लेवल्स हैं, 226 और 225। ये दोनों इंपॉर्टेंट इसलिए ताकि आपको ये पता लगे कि कैंडल की पोजीशन क्या रहेगी, क्योंकि आज दिन के आखिर में बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल जरूर बनी है, लेकिन ऊपर की तरफ बनी है। 7 EMA को रिजेक्शन देते हुए बनी है। सो कैंडल का फॉर्मेशन 226 पर क्या रहता है, 225 पर क्या रहता है, बुलिश एंगल्फिंग या बेयरिश एंगल्फिंग, ये दोनों चीजें आपको देखनी होंगी। कभी भी आप इंट्राडे BTST या ट्रेड करने के लिए जा रहे हो, आपको कैंडल का फॉर्मेशन के बारे में मालूम होना चाहिए। ये चीज मिस कभी भी मत करना। सो अब आते हैं जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड पर। ये आपको पता ही है कि जब तक कंपनी में कोई न्यूज नहीं आएगी अडानी ग्रुप से रिलेटेड, तब तक आपको इसी तरह से फीका देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे कोई न्यूज आती है, आपके लिए बस वही एक जो है रिएक्शन रहता है जेपी पावर वेंचर्स के अंदर। अभी यहां पर चीजें अच्छी ये हो रही है जेपी पावर में कि आपको डिलीवरीज बढ़ती देखने को मिल रही है। 34% की डिलीवरी आपके लास्ट सेशन में आई, यानी कि कल के सेशन में। आज के सेशन में आपका वॉल्यूम काफी कम था, बट डिलीवरी कितनी अभी वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, डाटा अभी नहीं आया है आज के दिन की डिलीवरी का। बट जैसे ही आएगा मैं आप लोगों के साथ उसका स्क्रीन जरूर शेयर करूंगा। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। तो इस वाले डाटा में आपके पास इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब आपका जो वॉल्यूम है वो धीरे धीरे कम जा रहा है, बट डिलीवरीज बढ़ रही है, और डिलीवरीज बढ़ रही है। और इसके साथ में जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड की आज के सेशन की जो क्लोजिंग है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। रीजन क्या है कि 1 आवर टाइम फ्रेम पर जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड ने अब यहाँ पे 200 EMA को तोड़ दिया है। 200 EMA को तोड़ दिया है, तो कल का सेशन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि 200 EMA को तोड़ना अपने आप के अंदर बेयरिश मोमेंटम को इंडिकेट करता है। सो अगर कल के सेशन में 18.65 ये टेस्ट करने के लिए नहीं आता, 18.65, दैट मींस कि यहां पे आपका बेयरिश ट्रेंड शुरू हो रहा है। और 18.50 जो कि इसमें आपका क्रूशियल बेस है 18.50, वहां पर आपको गिरावट देखने को मिलने वाली है। तो कल का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि कल ही आपको या तो रिकवरी दिखेगी या फिर आप यहां पर गेम खत्म हो रहा है। रिकवरी के लिए 18.65 आपका क्रॉस करना जरूरी है, अदरवाइज यहां पर कहीं ना कहीं गेम खत्म होता देखने को मिल रहा है जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में। सो इसमें आपको बस यही चाहिए कि कंपनी से रिलेटेड कुछ ना कुछ रिएक्टिव अपडेट आती रहे, ताकि इन्वेस्टर और ट्रेडर यहां पर एक्टिव रहे। कुछ नहीं होता है तो आपको चीजें यहां पर बिगड़ती देखने को मिल रही है। और ये आज की बात नहीं है, जेपी पावर में हमेशा यही रहा है, एटलीस्ट पिछले 3-4 सालों में तो यही देखने को मिला है। कोई न्यूज आती है तो आपको रिएक्शन देखने को मिलता है, अदरवाइज धीरे धीरे करके पावर सेक्टर की डिमांड कंजम्पशन से भी रिलेशन इसका ज्यादा बड़ा देखने को नहीं मिलता है। तो ये थी आज की इनका वीडियो। कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।